भदोही की विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा विधायक जाहिद बेग अक्सर आवाज उठाते रहते हैं। अपनी बात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने के लिए लखनऊ में बैठे विभिन्न विभागों के सचिवों से मिलते हैं, उन्हें पत्रक देते हैं ताकि भदोही वासियों को समस्याओं से मुक्ति मिल सके। किंतु भाजपा सरकार में विधायक द्वारा उठाई गई समस्याओं को इसलिए अनसुना कर दिया जाता है कि वे विपक्ष के विधायक हैं। हालांकि सत्ता में बैठे लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि समस्याओं के निदान न होने का दंश सिर्फ वही वोटर नहीं झेलते जो भाजपा को वोट नहीं दिए हैं, बल्कि समस्या उनकी भी होती है जिन्होंने भाजपा पर विश्वास जताया है। यह देखा जाए तो 2022 के चुनाव में भले ही वोटरों ने सपा के विधायक को जीत दिलाई, किंतु लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सभी विधानसभाओं में वोट देकर जिता दिया। उसके बाद भी जन समस्याओं को अनसुना करना यह जताता है कि आम जन की समस्या से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। शुक्रवार को सपा विधायक जाहिद बेग भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह से मिले, कई समस्याओं के संबंध में उन्हें पत्रक दिया और उन समस्याओं को निदान कराने की बात भी कही। विधायक का कहना था कि धान की नर्सरी तैयार है, लेकिन किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक तरफ बारिश नहीं हो रही है तो दूसरी तरफ नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज बारिश हो नहीं रही है, सूखा पड़ा हुआ है, लगभग किसान परेशान है। एक तरफ बारिश नहीं हो रही, दूसरी तरफ नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। विधायक जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन जमीन पर उतरता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण किसान परेशान है। किसानों के धान की नर्सरी खेतों में सूख रही है, ज्ञानपुर की मुख्य नहर और भदोही की उप नहर सूखी पड़ी है और अधिकारी एसी में बैठकर फर्स्ट क्लास एसी की हवा खा रहे हैं। सरकार सिर्फ बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के लोग, अधिकारी, लेकिन जमीन पर कुछ उतरता नहीं। विधायक जाहिद बेग ने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कालीन मेले का उद्घाटन करने कारपेट एक्सपो मार्ट आए थे। उन्होंने वादा किया था कि कारपेट एक्सपो मार्ट में 140 सीढ़ी की व्यवस्था की जाएगी। 3 महीने बाद फिर मार्ट में मेला लगेगा और अभी तक मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बताया कि इस मेले में भागीदारी करने के लिए देश विदेश से कालीन आयोजक आते हैं, उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिससे देश का नाम खराब हो रहा है। डीएम के द्वारा सीएम को पत्रक भेजकर विधायक ने याद दिलाया कि मार्ट में 140 सीढ़ी लगाई जाए, जिससे विदेशी आयातकों के सामने देश का नाम न खराब हो, कालीन उद्योग को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि इसी कालीन उद्योग से लाखों गरीब बुनकरों मजदूरों की रोजी जुड़ी हुई है। बता दें कि अक्टूबर 2024 में कारपेट मार्ट में मेला लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कारपेट मार्ट में अक्टूबर के महीने में जब मेला लगा था, और मेले की तारीख आ गई है फिर अक्टूबर में। जून खत्म होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बाकी है। और जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में, और साथ ही साथ विदेशी ग्राहक जो आए थे विदेश से, उनके बीच में मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि कारपेट मार्ट में संचालित सीढ़ी और जो कमियां उसको पूरा कराएंगे। तो मैं इसलिए गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की याद दिलाने के लिए, शायद वो भूल गए हैं, जनता के किए वादे और उत्तर प्रदेश की जनता से किए होते तो अलग बात है। उस मार्ट में, मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के कोने से और हिंदुस्तान के अलावा विभिन्न मुल्क से, विभिन्न देशों से लोग आए थे। उस बीच में आपने वादा किया था, और अगर ये वादा नहीं पूरा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, आपकी छवि, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की छवि हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी खराब होगी।
वहीं विधायक जाहिद बेग ने गजिया और ब्रिज से एक माह तक सड़क निर्माण करने और सड़क चौड़ीकरण की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सड़क पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे बैटरी रिक्शा पलट जाते हैं, बाइक पलट जाती है, लोग घायल होते हैं। लिप्पन तिराहे पर सड़क सक्रिय होने के कारण हमेशा जाम लगा रहता है, लोग घंटों तक जाम में फंसकर अपना समय बर्बाद करते हैं। लिप्पन तिवारी पर भी जाम लगा रहता है, वहाँ कैसे जाम समस्या का समाधान हो, जैसे चौड़ा हो, चौड़ा होना चाहिए। गजिया का ओवरब्रिज के नीचे से लेकर हिकमत वाले तक रोड बना हुआ है, 300, 250, 300, 350 फीट बाकी रह गया है, अभी तक बना नहीं। छोटे छोटे गड्ढे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ऑटो रिक्शा वाले पे परेशान होते हैं। विधायक जाहिद बेग ने भदोही की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा भदोही में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल स्थापित करने की मांग की है। कहा कि गरीब आदमी पैसे के अभाव में दम तोड़ देता है, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है कि वो निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करा सके। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भदोही में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे इलाज कर सके लोग, कोई बीमारी का इलाज। और गरीब आदमी इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में दम तोड़ देता है। विधायक जाहिद बेग ने कहा कि भदोही नगर में पानी निकासी भी एक बड़ी समस्या है। हल्की सी बारिश में सड़कें डूब जाती हैं, कई जगह नाले नहीं बने हैं, जो नाले नालियां बनी हैं उसकी भी सफाई समय पर नहीं हो पा रही है। साथ ही गजिया और ब्रिज से ज्ञानपुर रोड पर भी संपर्क ब्रिज बनाने की मांग की। कहा कि ओवरब्रिज औराई रोड पर उतरता है, जिसके कारण ज्ञानपुर रोड के व्यवसायियों की दिक्कत बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने पकरी रेलवे क्रॉसिंग पर भी ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर वे लखनऊ में कई बार संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं। उसी को एक बार फिर डीएम को याद दिलाया गया ताकि सरकार के कानों तक बात फिर पहुंचे और समस्याओं का निदान हो सके। इन सभी मांगों को लेकर विधायक जाहिद बेग सीएम को संबोधित पत्रक डीएम को सौंपा है। संपूर्ण पानी निकासी का मामला था भदोही में। आप जगह जगह गड्ढे हैं, 6 भी में आप चले जाइए, वहाँ भी आज पूरी तरह पानी भरा रहता है। और मालूम चले जाइए, जगह जगह तालाब है, पानी भरा है। जब से संपूर्ण पानी निकासी भदोही की बाहर नहीं जाएगी, तब से पानी निकासी समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो गड्ढे में पानी भरेगा तो बीमारी फैलेगी। पानी निकासी के लिए और बीमारी बचाने के लिए भदोही लोगों को उनसे बात किया। ओवरब्रिज, फूलन देवी की बीमारी पे ओवरब्रिज, और हमने जो ओवरब्रिज बनवाया था गजिया पे, और आई भदोही मेन रोड पे बना है। लेकिन बनने के बाद ये लगा मुझे इसका निकास ज्ञानपुर तरफ होना चाहिए। और मैंने लिखा है, प्रयास भी कर रहा हूँ कि उसका निकास जो उतरना ज्ञानपुर रोड पर नहीं है, ज्ञानपुर रोड पर तो जोड़ा जाए, ज्ञानपुर रोड से भी जोड़ा जाए, ताकि वहाँ के व्यापारी आने में सुविधा मिले। इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क की समस्या है। पिछली बार कुछ सड़क गई थी, टेंडर प्रक्रिया में थी, लेकिन पैसा लाभ नहीं हुआ। इसी समस्या को लेकर मैं प्रमुख सचिव भी मिला था, मुख्यमंत्री और डीएम साहब से मिलकर मैं आया हूँ, ताकि आप भदोही की समस्या को, जनता को निजात मिल सके।